सुबह उसकी आवाज़ कमरे में खटपट की आवाज़ से खुली थी। जल्दी उठो अरीन। ईरज के कहने पर वो आंखें मसलते हुए उठी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नून। 1 बज रहा है। उठो, पार्लर नहीं जाना क्या? असर के टाइम निकाह है तुम्हारा। ईरज उस पर भड़कते हुए बोली। आज तो मुझ पर खफा ना हो, खैर से आज मैं दुल्हन हूँ। वो उन्हें छेड़ते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। तुम मौका ना दिया करो ना। अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ मेरी जान, बाहर रानीन तुम्हारा वेट कर रही है। अलमारी में से एक सेट का डब्बा देखते हुए वो बोली, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। वो उनके गाल चूम कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अगले कुछ लम्हों में वो फ्रेश होकर रानीन के साथ पार्लर के लिए निकल गई। सब्ज हवेली की तरफ आओ तो दाखिली दरवाजे से कुछ आगे मौजूद लॉन को रंगीन फूलों से सजाया गया था। बीच में एक डांस फ्लोर था जो अनब्रेकेबल शीशे का बना था। उससे कुछ आगे एक स्टेज बनाया गया था जिसकी बैक को फूलों से भरा गया था। उससे चंद कदम आगे चलो तो एक छोटा लॉन था जो बाहर के बरक्स लाइट थीम से सजाया गया था। इधर से उधर भागते हुए मुलाजिम यहाँ के माहौल को मजीद पुरौनक बना रहे थे। मैं रेडी हूँ, अब तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक कर दो। हाइना हन्नान को घसीटते हुए उधर लाते बोली, अरे यार पहले मुझे तो रेडी होने दो। वो अभी तक शर्ट ट्राउजर और बनियान में था। तो तुम हो जाना ना रेडी। तुमने तो एक ही बार होना है ना तैयार। मैंने तो निकाह और मेहंदी पर अलग अलग तैयार होना है। अब शराफत से अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो और ध्यान रहे मैं मोटी ना आऊँ। एक तो तुम लड़कियों के मसले कभी खत्म नहीं होते। हन्नान उकता कर कहता अपना मोबाइल निकाल कर उसकी पिक्चर्स निकालने लगा। दिखाओ। तकरीबन 10 तस्वीरें लेने के बाद वो अदा से उसके हाथ से मोबाइल लेकर देखने लगी कि स्क्रीन पर मौजूद पिक्चर्स देखकर उसके चेहरे के जाविये बिगड़े। इतनी मोटी क्यों ली है तुमने? उसने एक जोरदार चपत हन्नान को रसीद की। अब जैसे हो वैसे ही आओगी ना कट्टो, मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स लो वरना मैं भाई को बता दूंगी। वो तैसे कहते एक बार फिर मोबाइल उसे पकड़ा गई। क्या यार कट्टो, इतना मैला कुचैला क्यों खड़ा हूँ मैं? अगर तुम्हारी भाभी आ गई तो? उसने रानीन को तसव्वुर में लाते हुए कहा। हैं कौन सी भाभी? मेरा मतलब अरीन आ गई तो? वो फौरी सोचों से निकलते हुए बोला, जिस पर हाइना आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। ज़्यादा तेज़ मत बनो, मेरी नज़रें तुम पर ही हैं। उसके डरावे पर हन्नान ने झुरझुरी सी ली थी। शाम के तकरीबन 4 बजे मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। इलियाना सफ़ेद रंग की साड़ी पर बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए अपने दिल में उबलते लावे को रोके ज़बरदस्ती ईरज के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। जब भी अरीन, ईरज और बाकी मेहमानों के साथ चलते हुए सब्ज़ विला में दाखिली दरवाजे से एंटर हुई। वाह! हाइना उसे देखते ही बेसाख्ता बोली। अरीन उस लम्हे सफ़ेद गरारे और शर्ट में मलबूस, चेहरे पर घूंघट डाले आते हुए बेहद हसीन लग रही थी। अस्सलामुअलैकुम। ईरज इलियाना से मिलते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। इलियाना जबरन मुस्कुराते हुए उनसे मिली। चलो हाइना, अरीन को अंदर लेकर जाओ, अभी निकाह खां को आने में देर है। इलियाना के कहने पर हाइना और रानीन उसे ड्राइंग रूम में ले गए। माशाल्लाह, मेरी भाभी तो बहुत प्यारी लग रही है। हाइना उसकी बलाएं लेते हुए बोली। और भाभी की नन भी कम नहीं लग रही। अरीन जवाबन मुस्कुरा कर बोली। और बन्नों की सहेली के तो क्या ही कहने हैं। अब के रूम में हन्नान की आवाज़ गूंजी, जिस पर उन तीनों ने उसकी जानिब देखा। वो ऑरेंज रंग के कुर्ते और ट्राउज़र में कांधों पर शॉल डाले निकाह की बजाय मेहंदी के लिए तैयार था। उसकी बात पर अरीन ने उसे छेड़ा। हाँ तो तुम दोनों मेरी दोस्त को तो भूल ही गए। वो हाइना की सवालिया नज़रें खुद पर महसूस करते हुए घबरा कर बोला। मैं भूलने वाली नहीं हूँ, बल्कि आंखों में बस जाने वाली चीज़ हूँ मिस्टर हन्नान, सो डोंट वरी। रानीन के जवाब पर वो बेख्तियार अपना दिल थाम गया, जबकि अरीन ने हुटिंग की थी। चलो अब तुम यहीं रहोगी या मेहमानों को भी अटेंड करोगी? आ जाओ, मोम बुला रही हैं। अच्छा आ रही हैं। उसके कहने पर हाइना फौरी बाहर चली गई, जबकि रानीन अरीन का दुपट्टा सोफे पर फैलाकर बाहर की तरफ बढ़ी कि बाहर कदम रखते ही किसी ने अचानक से उसे खींचकर दीवार से लगाया। इससे पहले कि वो चीखती, हन्नान को देखकर गहरा सांस भर के रह गई। तुम पागल हो? हाँ ना, तुमने कर दिया है। सुधर जाओ हन्नान, वरना मैंने तुम्हारे इस खाली दिमाग में तेज़ाब डालकर आग लगा देनी है। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही है जो तुमसे ये हरकतें करवा रहा है। वो उसकी हरकत पर तंज करते हुए बोली। बोल लें जनाब, आप तो कह सकती हैं। जवाबन वो मज़ीद लोफराना अंदाज में कहता उसके पतंगे लगा गया। हटो यहाँ से, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखता, वो शरीर लहजे में कहता उसके चेहरे पर आई लट पीछे करने लगा कि यकदम रानी ने घबरा कर उसे पीछे धकेला। ये क्या बद वो कुछ कहते कहते अपने पीछे से आती हाजिम की आवाज़ पर रुका। अरीन कहाँ है? उसका चेहरा सुर्ख था। अंदर। रानीन उसके चेहरे के तासुरात देखकर बमुश्किल कह पाई, सब खैर है भाई? हन्नान उसे गुस्से में देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर वो अनसुनी करता तेज़ी से ड्राइंग रूम की तरफ दाखिल होकर धाड़ से दरवाज़ा बंद कर गया कि अचानक इस आवाज़ से दरवाज़ा बंद होने पर अरीन ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सामने मौजूद उस शख्स के चेहरे को देख उसके
उसके पुरसकून चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये क्या मैसेज किया है तुमने? वो उसके सर पर पहुंचता चिल्लाया। आपने पढ़ा नहीं? मैंने साफ लिखा है मैं ये निकाह नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है। बाहर सब मेहमान बैठे हैं आरीन। वो जब्त की इंतहा पर पहुंचते हुए बोला। तो फिर मेरी शर्त मान ले। कैसी शर्त? हाजिम चौंका। मेरे डैड के शेयर्स मुझे वापस अपने नाम पर चाहिए, वो भी अभी के अभी। उसने जैसे हाजिम पर बॉम्ब फोड़ा। व्हाट? ये सब कार्रवाई करने में घंटे लग जाते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक वकील हैं। आपके लिए क्या मुश्किल है हाजिम साहब? वो उसकी पेशानी पर फूलती हुई रगों को देख तंजिया अंदाज में बोली। देखो अरीन, मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा है। या तो मेरी शर्त पूरी करें या फिर पूरे मीडिया के सामने अपनी बेइज्जती के लिए तैयार हो जाए। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर उसकी आंखों में आंखें डाले बोली। यू कुछ कहते कहते वो अपनी बात अधूरी छोड़े लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया कि उसके जाते ही अरीन ने गहरा सांस लिया। ये तो शुरुआत है मिस्टर हाजिम खान, वो खुद से कहती वैसे ही इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई। वो हड़बड़ी में अपने कमरे में आता तेज़ी से अलमारी की सेफ में से वो फाइल निकाल गया। हेलो हमजा। वो फ़ोन पर उसका नंबर मिलाकर तेज़ी से उस कमरे से निकल गया था। निकाह का वक्त हो गया था। निकाह खां के आते ही आलम खान ने हाइना और रानीन को अरीन को अपने साथ स्टेज पर लाने का कहा, जिस पर वो मुस्कुराकर सर को खम देती उसके पास आई। आ जाओ अरीन, बाहर निकाह खां आ गए हैं। उन दोनों के कहने पर वो नज़ाकत से उठकर उनके साथ चल दी। घड़ी पर तकरीबन उस वक्त 5 बजे का वक्त था। मौसम आज पहले से कुछ ज़्यादा खुशगवार था। सूरज गरूब होने के करीब था। ऐसे में सब हवेली में मौजूद उस खूबसूरत लॉन में होती खूबसूरत सी डेकोरेशन में एंट्रेंस पर वो फूलों के पर्दे पर चलती आती किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। उसका फूलों से भरे पर्दे का एक कोना हन्नान और दूसरा हमजा ने थाम रखा था। उसे देखते ही ईरज ने बेख्तियार उसकी नज़र उतारी थी। हाइना और रानीन ने उसे स्टेज पर लाकर बिठाया। उसके सामने एक फूलों का पर्दा था जो कि उसके और हाजिम के बीच दीवार की तरह लगाया गया था। आलम साहब, हाजिम का कुछ पता नहीं, ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। इलियाना की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही घूंघट के अंदर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मुझे यकीन था पिछली बार की तरह तुम इस बार भी कहीं भाग जाओगे, मगर इस बार तुम मेरे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जवाब दोगे। यही हूँ मॉम, मैं अपने निकाह के दिन कहाँ जाऊँगा? अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब हाजिम की भारी आवाज़ उसके कान में पड़ी, जिस पर उसने फौरी तौर पर गर्दन उठाकर उसे देखा। वो सफ़ेद सूट पर गोल्डन और सफ़ेद वेस्टकोट पहने, बालों को जेल से सेट किए शान से चलते हुए आया। उसके आगे पीछे बहुत से कैमरामैन थे। माशाल्लाह, इलियाना ने उसे देखकर उसकी भलाएं लेते हुए कहा। अगले 5 मिनट में निकाह की तकरीब का आगाज़ हो गया था। अरीन इकबाल खान वल्द। 1 मिनट काजी साहब। हाजिम के रोकने पर सब ने रुक कर उसकी जानिब देखा। पहले मुझे मेरी दुल्हन को कोई तोहफा तो देने दें, वो मुस्कुराकर कहता एक फ़ाइल ईरज बेगम को थमा गया जो उन्होंने अरीन को पकड़ाई, जिसे वो फ़ौरन थाम कर देखने लगी। ये क्या है हाजिम? इलियाना किसी डर के तहत बोली थी। ये मेरा और मेरी दुल्हन का सीक्रेट है। अब आप निकाह शुरू करें काजी साहब। अरीन इकबाल खान वल्द इकबाल खान, आपका निकाह हाजिम खान वल्द आलम खान से बहक महर 1000 रुपया तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के अल्फाज पर अरीन को पहली बार अपना दिल डूबता महसूस हुआ। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो हाजिम के चले जाने का जहन बनाकर बैठी थी। बेशक उसके साथ ये सवाल पहले भी इसी शख्स के लिए किया गया था, मगर अब बोलो अरीन। ईरज ने उसका कंधा हिलाया तो वो खाली खाली आंखों से उन्हें देखने लगी। ईरज की आंखों में उस वक्त एक मान नजर आया, वो मान जो कभी नहीं तोड़ सकती थी। वो, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने एक बार फिर सवाल दोहराया। कबूल है। बमुश्किल उसके लफ्ज़ों से अल्फाज निकले, जिसे सुनते ही हाजिम ने तशक्कुर का सांस लिया और उसके बाद यही सवालात हाजिम से किए गए, जिसका जवाब उसने बहुत खुश अखलाकी से दिया। बिल्कुल कबूल है। उसके तीसरी बार कहने पर सबने बारी बारी मिलकर मुबारकबाद दी थी उसे। चलें भाई, अब अपनी दुल्हन का दीदार तो कर लें। हाइना के कहने पर वो मुस्कुराकर पर्दे को बीच में से हटाता उसके पास जाकर उसका घूंघट उठा गया, जिस पर यहाँ मौजूद यंगस्टर्स ने हूटिंग की थी। जबकि उसका घूंघट उठाते ही हाजिम खान थम सा गया। वो उस लम्हे लोगों के लिहाज से जब्त से आंखें झुकाए खड़ी थी। उसे अपने दिल में वो उतरती महसूस हुई थी उस पल। अस्सलामुअलैकुम बेगम, वो मुअद्दब अंदाज में कहता उसके हाथ का बोसा ले गया कि उसके अचानक उफ्ताद पर अरीन दिल थाम कर रह गई। कुछ देर तस्वीरें लेने के बाद सब मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होने में मसरूफ़ हो गए। मोम बताएं, मैं चेंज करूं या ऐसे ही ठीक है? हन्नान कन्फ्यूज सा इलियाना के सामने आते बोला। कुछ भी पहन लो, कौन सा किसी ने तुम्हें देखना है? इलियाना नखुवत से कहती अपने
आगे कदम बढ़ा गई। उनकी बात सुनकर सामने से आती रानीन का कहकहा बुलंद हुआ। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इतनी ताज़ी ताज़ी करवा के। रानीन उसके पास आती हंसते हुए बोली, बस कर जाओ, मोम का वो मतलब नहीं था। हन्नान खज्जल होते हुए बोला, जो भी था अब तो हो गई बेइज्जती, चुप करो। शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड टू बी का मजाक उड़ाते हुए। हन्नान के कहने पर उसकी मुस्कुराहट थम गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हाइना की आवाज़ से वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। रानीन यार यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी आ जाओ, मेहंदी वाली भी वेट कर रही है। उसके कहने पर रानीन सर को खम देती आगे बढ़ने लगी। जब हन्नान ने उसका हाथ थामा, मेरा नाम लिखवाओगी ना? वो उसके चेहरे को देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, मेरा हाथ छोड़ो हन्नान, कोई आ जाएगा, पहले बोलो मेरा नाम लिखवाओगी ना? हाँ अब छोड़ो। वो उसके हामी भरने पर हन्नान उसका हाथ छोड़ गया कि उससे रिहाई मिलते ही रानीन भागते हुए हाइना के रूम की तरफ। मगर ये मंजर हाजिम की नज़रों से छुपा नहीं रह सका। वो कॉल में मसरूफ सा उधर आया, मगर सामने का मंजर उसके लिए वो कॉल अटेंड करता हुआ उधर आया था, मगर सामने का मंजर उसके लिए हैरान कुन साबित हुआ। अरीन की मेहंदी लग चुकी थी। अब उसके मेक ओवर के लिए हाइना उसे उसके रूम में ले आई थी, पुराने वाले में। तुम यहाँ रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर चलेंगे, मैं भी बस आधे घंटे में मुकम्मल रेडी हो जाऊंगी। हाइना उसे मोहब्बत पाश लहजे में कहती रूम से निकल गई, जबकि वो अब जैसे खुद को हालात के सुपुर्द कर चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई तासुर नहीं था। उसे अलीना के साथ हुई अपनी एक गुफ्तगू याद आई। मुझे शादी से बहुत डर लगता है, अलीना कुछ सोचते हुए बोली थी। क्यों? शादी तो एक दिन लाजमी होनी ही है, तो क्यों ना ये एक्सपीरियंस इंसान अपने मनपसंद शख्स के साथ करे। उसके कहने पर अलीना ने सताइशी अंदाज में सर हिलाया, मगर आज उसे अपने ही अल्फाज चुभ रहे थे। मैम आप चेंज कराएं। मेकअप आर्टिस्ट के मुखातिब करने पर वो होश की दुनिया में आती सर को खम दे गई। देखना यार ये ठीक है, रानीन हाइना के पास आते हुए बोली, जिस पर हाइना ने ज्वेलरी बॉक्स पर नजर डाली। रानीन उस वक्त सब्ज लहंगे पर सब्जी कुर्ती और मल्टी शेड दुपट्टा पहने, बालों की चुटिया में कैद किए, हल्की मेहंदी से रंगे हाथों समेत लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। नैन तुम बहुत प्यारी हो, हाइना उसे देखकर सताइशी अंदाज में बोली। और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, जवाबन रानीन उसे देखते हुए बोली, जो खुद भी उस वक्त सब्ज करारे और लॉन्ग शर्ट पर बालों को चुटिया में कैद किए खूबसूरत लग रही थी। लड़कियों जाओ जाकर अरीन को लेकर आओ, बहुत वक्त हो गया। जी चची लाते हैं, हाइना उनसे कहकर अरीन के रूम की तरफ बढ़ गई। अरीन तुम रेडी हो? बोलते बोलते वो रुक गई। सामने वो ऑरेंज लहंगे और कुर्ती में बालों को खोलकर, सर पर मल्टी दुपट्टा, माथा पट्टी और दुपट्टा डाले, अपने बादामी आंखों में मस्कारा और लाइट सी लिपस्टिक लगाए, मेहंदी से रंगे हाथों में सब्ज और ऑरेंज चूड़ियां पहने, पाँव में सिल्वर हील पहने, नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ओह माय गॉड, हाइना और रानीन यकजुबान होकर बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। बस बस अब मक्खन मत लगाना, हमें मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम बेहद हसीन लग रही हो, मेरे भाई तो गए आज। हाइना उसे छेड़ते हुए बोली, जिस पर उसकी मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई, जबकि दूसरी तरफ वो काले रंग की धोती शलवार और कमीज पर, कंधों पर काली शॉल और सर पर काली पगड़ी बांधे, अपनी सफ़ेद रंगत और पुरवकार शख्सियत से किसी वडेरे की तरह लग रहा था। उसे देखते ही इलियाना सहरज़दा सी उसे देखने लगी। वाह भाई आप तो बहुत मस्त लग रहे हैं। हन्नान उसके बाजू पर कंधा जमाते हुए बोला तो उसके सर पर चपट लगा गया। चलो भाई लड़कियों जल्दी से हाजिम को लेकर चलो, चलो भाई लड़कों जल्दी से हाजिम को लेकर चलो। आलम खान के कहने पर वो मुस्कुराकर हमजा और हन्नान अपने दो कज़न्स के साथ शान से चलते हुए लॉन में दाखिल हुआ कि उसे देखते ही वहाँ मौजूद हर शख्स उसे देखता रह गया। बिलाशुबा वो अपनी पुरवकार शख्सियत के बायस सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करने का हुनर रखता था। उसके आने के कुछ ही देर बाद अरीन, हाइना, रानीन, हन्नान और हमजा के साथ चलती हुई वो स्टेज की तरफ आई कि उसे यूं दुल्हन बना आता देख हाजिम ने बेख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा था। उसके स्टेज के करीब पहुंचने पर हाजिम ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया, जिसे वो इग्नोर करते हुए उसके साथ आकर बैठ गई। मुझसे दूर रहे वरना मैं सबके सामने तमाशा लगा दूंगी। अरीन उसके साथ चिपकने पर तैश में बोली, तो लगा दो तमाशा, मैंने इनकार तो नहीं किया। वो कंधे उचकाकर बोला, सर मैम इधर देखें। उसके कुछ कहने से पहले ही कैमरा मैन ने उन्हें मुतवज्जो किया, जिस पर दोनों उसकी जानिब चेहरा कर गए। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म इख्तिताम को पहुंच गई। बाहर से आए लोग भी खाना खाकर अपने अपने घरों को लौट गए। यकदम लॉन की लाइट्स डिस्को लाइट में तब्दील हुई और रानीन और हन्नान डांस फ्लोर पर आए। रानीन उसे पीछे की तरफ धकेलती नखरे से बोली,
गाना गाते हुए। टीवी पर है ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा। अब हॉल में तालियों और सीटियों की आवाज़ें थी, जिसमें सबसे ऊंची आवाज़ अरीन की थी। उसे इतने अरसे बाद इस कदर खुश देखकर हाजिम मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखने लगा। इसके बाद हाइना और रानीन का डांस था, जिसमें उन्होंने अरीन को भी घसीट लिया। रात के 2 बजे के करीब वो लोग मेहंदी के फंक्शन से फ्री हुए। हाजिम हमजा के साथ कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। एक एक करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। शमीम ईरज के साथ सोई थी, जबकि रानीन ने अरीन के साथ रूम शेयर करना था। अरीन, तुम रूम में नहीं जा रही? हाइना उसे हॉल रूम में टहलते देखकर बोली। बस जा रही हूँ। उसके कहने पर हाइना सर को खम देकर अपने कमरे की तरफ चली गई। उस हॉल में अब मुकम्मल खामोशी थी। वो टहलते हुए आज सुबह का मंजर याद करने लगी। वो कैसे इतनी जल्दी ये सब उसके नाम कर सकता था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे किसी के तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वो उसका चेहरा देखती, यकदम हॉल के कमरे की लाइट ऑफ हुई। कौन है? उस अंधेरे में भी किसी के कदम उसे अपनी तरफ बढ़ते महसूस हो रहे थे, मगर आगे जवाब नहीं आया। वो पीछे होने लगी, मगर भारी लहंगे और ज्वेलरी की वजह से हील में उसका पाँव अटका था और लहंगे से उलझ गया। यकदम उसने टेबल पर रखा वॉच ज़मीन पर गिरा था। उससे मॉम, बड़े पापा, कोई है? उसकी आवाज़ अब कदरे ऊंची थी, लेकिन पूरे घर में साउंड प्रूफ डोर्स होने के बायस कोई आवाज़ उसकी सुन नहीं पाया था। उठाओ इसे। उस शख्स के कहने पर उसे अंदाज़ा होगा ये कोई एक शख्स नहीं था। उसे अब अपने हाथ पर किसी भारी हाथ की करीब महसूस हुई। उसके पूरे जिस्म में खौफ दौड़ उठा। या अल्लाह! खौफ से लरजते वजूद से वो सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि अगले ही पल उस शख्स की आवाज़ उसके कानों में टकराई। कौन है यहाँ? उसकी आवाज़ से उसके हाथ पर गिरफ्त ढीली हुई। भागो यहाँ से। दूसरे शख्स के ऑर्डर पर वो उसका हाथ छोड़कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागे कि हाजिम, जो दरवाजे के करीब ही खड़ा था, किसी के कदमों की आवाज़ से चौकन्ना हुआ। कौन है यहाँ? उसकी धाड़ पर अरीन की सांस में सांस आई। इससे पहले कि वो कुछ समझता या संभलता, उनमें से एक ने उसे धक्का दिया, जिससे उसके कदम लड़खड़ाए। गार्ड्स! वो फौरन संभलते हुए चिल्लाकर उनके पीछे भागता एक का कॉलर पकड़ गया, जिस पर उस शख्स ने अपनी गन की बैक उसके हाथ पर मारी। वो शख्स तेजी से बाहर भाग गया। उसी लम्हे लाइट ऑन हुई। गार्ड्स! उसके चिल्लाने पर गार्ड्स भागकर उसकी तरफ आए। कहाँ मरे हुए थे तुम लोग? जाओ देखो बाहर, जो भी गया पकड़ो उसे। हाजिम उन्हें ऑर्डर देता किसी ख्याल से वापस हॉल में आया। यहाँ कोई है? उसने हॉल में नज़र दौड़ाई, जब उसे एक सोफे के पास किसी का पल्लू नजर आया। वो बर्क रफ्तारी से वहां पहुंचा और यहाँ पहुंचते ही उसे खाली खाली नज़रों से ज़मीन को घूरते देखकर वो ठिठक गया। अरीन! वो उसके पास बैठता उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला कि उसका सहारा मिलते ही वो बिलक कर उसके सीने से लगी हिचकियों से रोने लगी। कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ ना। हाजिम उसकी हालत को देखते हुए जब्त से उसके बाल सहलाते हुए बोला, जबकि अब वो उसकी शर्ट में मुंह छुपाए हल्की हल्की हिचकियां ले रही थी।